प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं कैश बस्टिंग चैप्टर, जो कि बस्टिंग का है बीकॉम थर्ड ईयर के लिए। आरबीडी बुक से हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया हुआ है, एक कंपनी 1 अप्रैल 2018 को 37,500 रुपए हस्तस्थ नकद रखने की आशा रखती है। यानी ओपनिंग बैलेंस ये आपका हो गया 1 अप्रैल का। आपको अप्रैल, मई और जून यानी अप्रैल से जून 2018 तिमाही के लिए नकद स्थिति का अनुमान तैयार करने को कहती है। आपको निम्न सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती है। ये आपकी अन्य सूचनाएं हैं। महीने दे रखे हैं 1, 2, 3, 4 और 5 महीनों की डिटेल दे रखी है। आपकी जो बेस लाइन यानी मेन 3 महीने हैं वो अप्रैल को आप ले सकते हैं। तो अप्रैल से जून, इन 3 महीनों के लिए बजट बनाना है। ठीक, अब आप लोगों के सेल्स है तो ये आर में आता है, ये पी है, ये पी है, ये भी पी है, ये भी पी है और ये भी पी है। या मैं ऐसे भी कह सकता था इतना लिखने की बजाय कि सेल्स के अलावा सारे पेमेंट्स है। अब कब कब होते हैं वो आगे के सवाल में हम देखेंगे। अन्य सूचनाएं, अदर इंफॉर्मेशंस में पहले नंबर पे लिखा है आपूर्तिकर्ताओं द्वारा स्वीकृत साख की अवधि 2 माह है। यानी परचेज जो है वो 2M है ना। परचेज क्या है? 2M है, याद रखना है। बिक्री 20% नकद तथा उधार बिक्री के संबंध में ग्राहकों को 1 माह की छूट दी जाती है। तो 20% तो सेम मंथ SM और 80% 1M। 1M मतलब 1 महीना ऊपर जाना है। मजदूरी का भुगतान अगले माह के प्रथम दिन किया जाता है। तो 1M हो गया, 1 महीना। सही है ना। अगले माह में चला गया, अब 1 तारीख हो चाहे 25 तारीख हो, अगला महीना होता है। चौथा, समस्त खर्चों के भुगतान विलंब 1 माह है। बाकी और जो खर्चे हैं वो भी 1M है। उसके बाद में 15 जून 2018, तो जून को अंडरलाइन कर लो। आयकर देय 57,500, तो ये आपके पेमेंट में लिखा जाएगा जून में। और कितना? इनकम टैक्स के लिए। कंपनी को अप्रैल में अंशधारियों को लाभांश तथा मजदूरी के बोनस में क्रमशः 15,000 और 22,500 देना है। महीना अंडरलाइन कर लो, अप्रैल 15,000 और 5,000 डिविडेंड और बोनस। ठीक है, ये दोनों पेमेंट्स है। संयंत्र के लिए आदेश दिया हुआ है जिसके मई में प्राप्त होने तथा भुगतान किए जाने की संभावना है। संयंत्र की लागत 1,20,000 है और मई लिख दो और प्लांट को अंडरलाइन कर। खर्चे का नाम प्लांट, महीना हो गया मई, अमाउंट हो गई 1,20,000। ये आपका पूरा क्वेश्चन वापस इंग्लिश में यहाँ पे दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में कैश बजट लिखना है। 3 अमाउंट के कॉलम लेने हैं, अप्रैल, मई और जून। और अप्रैल, मई और जून में आपको क्या करना है? रिसिप्ट्स लेनी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखना है ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है पहले महीने का 37,500। उसके बाद में रिसिप्ट में एक तो आपके आएगा कैश सेल्स और दूसरा आपके आ जाएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर, या आप सिर्फ डेटर भी लिख सकते थे। अब इसमें आपके कैश सेल्स 20% ऑफ सेम मंथ, क्योंकि कैश सेल्स सेम मंथ का ही 20% होता है। और क्रेडिट सेल्स जो है वो 80% हो गई, क्योंकि अगर कैश 20 है तो 80 क्रेडिट हो गया। तो 80% जो है वो आपको लेना है 1M। 1M यानी 1 महीना ऊपर से लेते हुए चलना है, 1 महीने की उधारी है और कोई रिसिप्ट है नहीं। तो इधर आपके टोटल का कॉलम आ जाएगा और दूसरी तरफ अब आप हेडिंग लिखेंगे पेमेंट्स। तो पेमेंट्स में परचेज है जिसको हम क्रेडिटर कहेंगे। क्रेडिटर के हमें 2M की छूट मिलती है। कैश परचेज कुछ है नहीं, 2 महीने की छूट है।
उसके बाद में वेजेज है, वेजेज में 1M है। फिर अदर ओवरहेड, उसमें भी 1M की आपके छूट है। अदर ओवरहेड में हम एक एक करके सारे ले लेंगे, ठीक है। तो अब आप स्टार्ट कर सकते हैं कैश सेल्स से। तो एक बार आप टेबल देख ले मेरे साथ। ये रहा सेल्स में, कैश सेल्स में मैंने कहा सेम मंथ का 20% लेना है। तो अप्रैल, मई और जून तीनों का 20% अपने को लेना है। तो 90,000 का 20%, एक 20 का 20% और एक 35 का 20%। दूसरा हमने कहा कि जो उधार है वो 1M है। 1M का मतलब अप्रैल से एक महीना ऊपर चले जाओ, यहां से 3 बॉक्स बनाओ, इन तीनों का 80% अप्रैल, मई, जून में लिखना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले ले लेते हैं। तो 20% बोलो पहले। तो 18,000, 24,000, 27,000। उसके बाद में 1M का कहा तो एक महीना ऊपर जाना है, यानी अप्रैल से एक महीना ऊपर, और वहां से 80% लेना है। 10,000, 67,200, 72,000, 96,000। बस ये इतना ही है। क्रेडिटर में 2M लिखा हुआ है, तो 2M का मतलब क्या होता है वो भी सवाल में देख लेते हैं एक बार। 2M का मतलब परचेज है ना, तो परचेज में 2M कहता है, तो बेस लाइन हो गई अप्रैल, तो इससे 2 महीने ऊपर चले जाओ, इसको ऐसे जोड़ दो, बस लाइन से लिख दो, क्योंकि और कोई परसेंटेज इसमें है नहीं। तो 45,000, 48,000 और 52,500, ये तीन अपने को लिखने हैं। 45,000, फिर 48,000, फिर 52,500। कोई दिक्कत है? अब उसके बाद में वेजेज 1M है, तो वही बेस लाइन से एक महीना ऊपर से लेते हुए चलना है। तो क्या हो जाएगा? 9,750, 10,500, 13,500। अब अदर ओवरहेड कौन कौन से हैं? तो वो सारे 1M है। देखो एक बार देख लेते हैं उनको भी सवाल में। ये रहे वेजेज के, वेजेज लिखा नहीं गया है, लिख दिया, लिख दिया ना। तो अब ये तीन ओवरहेड हो गए, ये तीनों ही 1M है। 1M का मतलब ये तीन लेने हैं, एक महीना ऊपर से बेस लाइन है ना, उससे एक महीना ऊपर चले जाओ, तीन लेने हैं, फिर एक महीना ऊपर चले जाओ, तीन लेने। तो ये अमाउंट अपने को आगे वाले 3-3 महीनों में लिख देनी है, ठीक है। तो देखते हैं इनको भी। हाँ बोलो, पहला कौन सा है? फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड कितना कितना है? 8,250, 9,000, 11,250। फिर उसके बाद में अगला कौन सा है? ऑफिस ओवरहेड कितना है? 6,000, 6,000 हर महीने है। फिर उसके बाद में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है? 4,500, कितना? 250, 6,500। और यहां तक हो गया ना। अब अन्य सूचनाओं में क्या क्या था वो देखना होता है। तो अन्य सूचनाओं का पहले ही पहला कौन सा है? इनकम टैक्स कितने, कौन से महीने में है? अप्रैल, मई, जून में कितना? 57,500। यहाँ पे डैश, ये समायोजन से लिया। अगला पढ़ो समायोजन। हाँ, डिविडेंड एंड बोनस। तो डिविडेंड और बोनस कौन से महीने में है? अप्रैल में। कितना कितना है? 15,000, 22,500। यहाँ पे डैश लिखना है। फिर प्लांट कौन से महीने में है? अप्रैल, मई में।
1,20,000 और इतना ही सवाल है। अब आपको करना है यहाँ का टोटल, फिर उसके बाद में नीचे एक टोटल आएगा क्लोजिंग का, बस। अब आप टोटल लगाना है तो ये टेबल तैयार है। सबसे पहली टोटल आप यहाँ पे आर की लगाएंगे, रिसिप्ट की, तो यहाँ पे टोटल आती है 1,22,700। फिर पेमेंट्स की टोटल यानी पी की टोटल लगाएंगे 1,11,000। अब आप यहां पे लेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, कितना आता है आर माइनस पी, 11,700 प्लस का है माइनस का, तो 11,700 प्लस का है। इस 11,700 ये क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये अगले में ओपनिंग बन जाएगा, तो 11,700। फिर टोटल यहाँ पे 1,07,700। फिर उसके बाद में यहाँ पे टोटल 1,98,750 माइनस का 91,050। माइनस क्यों आ गया? क्योंकि इसमें 1,20,000 की मशीन खरीद ली तो नेगेटिव आ गया, सीआर बैलेंस कहते हैं इसमें। फिर उसके बाद में ये माइनस का 91,500 यहां लिखा, प्लस का 91,050 साफ लिख देते ना। हाँ एक मिनट बेटा, 91,050 है। हाँ यहाँ पे प्लस का कितना आता है 31,950। फिर यहाँ पे टोटल 1,47,250 प्लस का आएगा, माइनस का 1,15,300। ये भी सीआर बैलेंस है, माइनस आए तो सीआर बैलेंस या इसे बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोल देते हैं। ये आपका आंसर हुआ, ये इतना ही सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 इंपोर्टेंट मार्क कर लें। इसमें लिखा है वाई लिमिटेड वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान